हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग समझ लेते हैं इंडिया के कोस्टल एरिया और डिजर्ट से बनने वाले कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कोस्टल का मतलब क्या होता है दोस्त? तट, माने समुद्र की किनारे का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। क्या बोलते हैं? कोस्टल, तो तट बोल सकते हैं। तो देखिए, ये पश्चिम वाला तट है तो पश्चिमी घाट, ये पूरब वाला तट है तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग? पूर्वी घाट। तो पहले घाट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये यहाँ से आपका स्टार्ट होता है गुजरात से, ये एकदम सीधा चला जाता है, ये देखिए, और यहाँ से आपका थोड़ा पानी में डूब जाता है और ये राम सेतु यही से आपके निकल जाता सीधे। तो ये वाला हमारा कौन सा घाट है? ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट आपका एकदम टूटा फूटा नहीं, एकदम कॉन्टिन्यूअस है, ये सतत है एकदम, ठीक। लेकिन आपका जो पूर्वी घाट है ना, वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस है, मतलब थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, ठीक। ये इस तरह से। तो ये आपका पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट का जो यहाँ पर ये वाला पार्ट पड़ता है, इसे ये इधर देखिए यहाँ पर थोड़ा पार्ट पड़ता है, फिर जो गोवा के पास चला जाता है ना, ये देखिए पहले तो आपका पूरा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और ये आपका पूरा क्या है? ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट क्या है? एकदम सतत है। पश्चिमी घाट आपका क्या है? एकदम सतत है, मतलब टूटा फूटा नहीं है। और ये आपका क्या है? असतत है, मतलब ये जगह जगह से टूटा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। ये असतत आपका हो जाता है, ठीक। ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अब देखिए, पश्चिमी घाट आपका कम चौड़ा है, ये क्या है? देखिए, ये इसकी चौड़ाई थोड़ा सा कम है, इसकी चौड़ाई थोड़ा सा क्या है? इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कम चौड़ा। ये आपका क्या है? ये आपका इस वाले से इसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा चौड़ा है ना, अधिक चौड़ा। ये आपका क्या है? थोड़ा सा अधिक चौड़ा। और देखिए दोस्त, ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा धंसा हुआ, ये क्या है? थोड़ा सा धंसा हुआ है और थोड़ा सा दंतुरित टाइप का। दंतुरित मतलब इस तरह से, थोड़ा इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ऐसे ऐसे करके। ये कौन सा? ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या है? यहाँ पर आप लिख सकते हो ये थोड़ा सा धंसा हुआ ज़्यादा है, गहरा। धंसा हुआ मतलब जब है तो ये गहरा ज़्यादा है, ठीक। धंसा हुआ और कामा गहरा, ये अधिक गहरा है, ठीक। ये क्या है भैया? ये उथला हुआ पार्ट है। ये क्या है? उथला हुआ। अब एक आप बात बताइए, जो पार्ट गहरा ज़्यादा होगा वहाँ पर आप पोर्ट बना सकते हो। पोर्ट मतलब बंदरगाह की, जो उथला पार्ट होगा वहाँ पर आप बंदरगाह बना सकते हो। तो बताइए, तो भैया जहाँ उथला होगा वहाँ आप कहाँ बना पाओगे? वहाँ पर सिर्फ कैसे खड़ी कर सकते हो? तो जो गहरा पार्ट है ना, यहाँ पर आप क्या बना सकते हो? बंदरगाह। तो ज़्यादातर बंदरगाह आपके इस साइड में पाए जाते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, ये मान लीजिए इस तरह से था, तो हमने इस साइड में यहाँ बंदरगाह बना लिया। ये समुद्र की लहर यहाँ से मतलब नहीं जा सकती है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये दंतुरित टाइप का है, तो यहीं पर हम बंदरगाह बना लेते हैं, है कि नहीं। तो इस साइड में आपके देखिए बड़े बड़े फेमस बंदरगाह भी हो जाते हैं, ठीक। तो ये उथला वाला पार्ट हो जाता है, ये आपका कम उथला पार्ट हो जाता है, मतलब ये उथला पार्ट हो जाता है, ये धंसा हुआ पार्ट। अब इसी को अगर डिवाइड कर दे तो गोवा के पास वाले तट को हम कोंकण तट बोलने लगते हैं। गोवा वाले पार्ट को क्या बोलने लगते हैं? गोवा के पास जो है तो इसे हम कोंकण तट कह देते हैं। फिर केरला से यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है तो इसे मालाबार तट इतने को बोल देते हैं। ये आपका क्या हो जाता है? ये मालाबार तट हो जाता है, इतना मालाबार तट, ठीक। अब ये देखिए, ये आपका तमिलनाडु के पास जो आ जाता है इसे हम कोरोमंडल तट बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? कोरोमंडल तट, इसे कोरोमंडल तट बोल देते हैं। यहाँ पर जो आपका उड़ीसा के पास में इधर पड़ता है इसे उत्कल तट बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? उत्कल तट कहने लगते हैं हम लोग, ठीक। बीच में आंध्र प्रदेश के साइड में आ जाता है तो इसे आंध्रा तट कह देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं भैया? आंध्रा तट कहने लगते हैं, ठीक। और उसके ऊपर यहाँ गुजरात के साइड में इसे हम काठियावाड़ का तट बोलने लगते हैं। कैसे लिखते हैं यार? काठियावाड़ तट, इसे क्या बोल देते हैं दोस्त? इसे काठियावाड़ तट बोल देते हैं, ठीक। और याद रखना, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने बता भी रखी हूँ। ऊंची चोटी इसकी आपकी कौन सी है? इसकी आपकी ऊंची चोटी है आपकी कलसूबाई। कलसूबाई ऑप्शन में ना हो, कलसूबाई आपका ऑप्शन में नहीं। सबसे ऊंची कलसूबाई ऑप्शन में नहीं होता तो महाबलेश्वर। क्या ऑप्शन टिक करते हैं? महाबलेश्वर। कलसूबाई ऑप्शन में ना हो तो आपका महाबलेश्वर। इधर की मैंने बता रखी थी ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी महेंद्रगिरी। इसकी आपकी क्या हो जाती है? महेंद्रगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाती है? महेंद्रगिरी। तो ये आपके भाई क्या हो जाते हैं? घाट। अब बताइए, ये अगर कंटिन्यूअस है तो मानसून आएगा तो बारिश इस साइड ज़्यादा होगी कि उस साइड? तो इस साइड बारिश ये क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ये थोड़ा सा टूटा फूटा डिसकंटिन्यूअस है। तो बताइए, आप आपसे ऐसे जल्दी जल्दी बताइए। ये धंसा हुआ पार्ट, इसीलिए यहाँ पर आपका द्वारिका पड़ता था। इस जगह पर ये द्वारिका, ये आज के समय में पानी में डूब गया है। ये द्वारिका है ना, कृष्ण जी यहीं के तो राजा थे, द्वारिकाधीश, है ना। तो ये थोड़ा सा पार्ट डूब गया। इधर वाला पार्ट धंसा है, इधर वाला पार्ट क्या है? उथला है। पोर्ट के लिए ये अच्छा है कि ये अच्छा है? तो ये अच्छा है। ज़्यादातर आपका मतलब जो
कम चौड़ा है ये, और ये क्या है अधिक चौड़ा है। ये आपका सतत है मतलब कंटिन्यूअस, एकदम टूटा फूटा नहीं। ये क्या है आपका टूटा फूटा है। केरल के पास के तट को मालाबार तट, तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल तट बोल देते हैं हम लोग, ठीक। गोवा के पास कोंकण तट, आंध्र प्रदेश के पास आंध्रा तट, ऊपर आपका उत्कल तट, ये काठियावाड़ तट हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है क्या, ये घाट हो जाते हैं, ठीक। घाट से कोई समस्या नहीं। अब हम लोग थोड़ा डिजर्ट समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, ये आपका राजस्थान का ये वाला पश्चिमी भाग, ये पूरा डिजर्ट है। और ये कहाँ तक, ये गुजरात के कच्छ तक फैला हुआ है, राजस्थान तक इस तरह से फैला हुआ है। तो थार मरुस्थल का जो पार्ट चला जाता है पाकिस्तान में, इसे हम चोलिस्तान बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, चोलिस्तान क्या है। तो चोलिस्तान क्या है, थार मरुस्थल का भाग जो चला जाता है पाकिस्तान में, उसे बोल देते हैं चोलिस्तान, ठीक। अब इसका पार्ट ये यहाँ चला था गुजरात में, इसे हम कच्छ का रण बोलते हैं। इसे बोलते हैं क्या, ये आपका कच्छ का रण है। ये क्या है, कच्छ का रण, कच्छ का रण। कच्छ का रण देखिए, इधर से अरावली से लूनी नदी निकलती, तो लूनी नदी इधर से रेत वेत को लेकर यहाँ डाल देती। इधर से आपका थोड़ा अरबियन सागर है, ये भी उठ के जाता, तो इसमें थोड़ा सा डाल देता। आप बताइए, समुद्र के पानी में होता है नमक, क्या होता है, तो पानी तो धीरे धीरे सूख जाता है, लेकिन नमक के ऊपर परत बिछ जाती है, इसलिए सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। तो ये आपका दलदलीय मरुस्थल है। और ये कैसा है, ये सफ़ेद मरुस्थल है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सफ़ेद मरुस्थल क्या है, तो लड़के का मार्क्स मतलब कि ऑप्शन गलत करके वो मार देते हैं क्या, लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में बर्फ जमी रहती है। वो सोच लेते हैं कि ठंडा पूछ रहा, नहीं, वो ये आपका कच्छ का मरुस्थल। ये कैसा मरुस्थल है आपका, सफ़ेद मरुस्थल है। ये कैसा मरुस्थल है, सफ़ेद मरुस्थल। ये यहाँ पर जंगली गधे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। कच्छ का रण यहाँ पर है, ये एकदम दलदल है, क्या दलदली टाइप का है, क्योंकि यहाँ से पानी आ जाता है अरेबियन सी का। और ये आपका क्या है, ये थार मरुस्थल है। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल आपका कौन सा है, थार मरुस्थल ही होता है। तो ये हो जाता है आपका मरुस्थल। तो यही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन थार मरुस्थल से ऐसे बनते हैं कि सफ़ेद मरुस्थल कौन है, तो आप बताएंगे क्या, देख कच्छ का रण। थार मरुस्थल का जो भाग आपका पाकिस्तान में चला जाता है, तो चोलिस्तान बोल देते हैं। घाटों से आ जाए, इधर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। पूर्वी घाट क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कलसुबाई, या फिर कलसुबाई ऑप्शन ना दिखे तो महाबलेश्वर। इधर की महेंद्रगिरी। ये क्या है, धंसा हुआ है और गहरा है। ये क्या है ये कम धंसा हुआ या फिर उथला बोल सकते हो, ठीक। ऊपर वाले तट को उत्कल तट, आंध्रा तट, कोरोमंडल। नीचे ये मालाबार, कोंकण और काठियावाड़, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें द्वारिका धंसा हुआ, इसलिए इसमें थोड़ा सा ये द्वारिका भी यहीं पड़ता था, ये भी आज के समय में डूब गया है ना। तो अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं सोचेंगे। फिर हम एक दो टॉपिक और आपके बचते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, उनको भी हम खत्म कर देंगे। तो आपका इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक। धन्यवाद आप सबका।